माननीय विकास चौधरी पटेल सर हमारे विद्यार्थियों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। धन्यवाद संचालक मैडम। तमाम सारे अतिथिगण और सामने बैठे साथियों, विद्यार्थियों का सत्र चल रहा है और विद्यार्थियों को सामाजिक आंदोलनों में क्यों सहभाग करना चाहिए, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देश के अंदर तमाम सारे विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। उसमें दो टाइप के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी वो होते हैं जो थोड़ा सोशल और पॉलिटिकल सोच के होते हैं, और दूसरे विद्यार्थी वो होते हैं जो बिल्कुल भी सोशल और पॉलिटिकल सोच के नहीं होते हैं और वो दिन रात केवल पढ़ाई के काम पर लगे रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि केवल पढ़ाई करने से ही हमारा उद्धार, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार की दो सोच के विद्यार्थी हमारे लोगों के बीच में रहते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे विद्यार्थी हैं, हम लोगों को इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने तमाम संगठन बनाकर रखे हैं विद्यार्थियों के। कांग्रेस का विद्यार्थियों का संगठन है, बीजेपी का विद्यार्थियों का संगठन है, कम्युनिस्टों के विद्यार्थियों के तमाम संगठन हैं, और जो हमारे बहुजन समाज के विद्यार्थी थे वो बहुजन समाज के विद्यार्थी इन्हीं कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्टों के जो स्टूडेंटों के संगठन थे, उन स्टूडेंटों के संगठनों का झंडा बैनर ढोने का काम करते थे, मगर इन्हें कोई नेतृत्व प्रदान नहीं किया जाता था, इन्हें नेतृत्व में आगे नहीं लाया जाता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय वामन मेश्राम साहब का, जिन्होंने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नाम का मंच तैयार कर दिया और देश भर में जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नौजवान हैं, वो नौजवान बड़ी तादाद में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है। जो हमारे बहुत सारे गार्जियन और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि हमारा सोशल एक्टिविटी करने से पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा। सोशल एक्टिविटी करने से पढ़ाई में नुकसान नहीं होता, बल्कि सोच का दायरा बढ़ता है, समझदारी का दायरा बढ़ता है। और जब सोच और समझदारी का दायरा बढ़ता है, वो बच्चा डॉक्टर बनने के बाद आत्महत्या नहीं करता, वो बच्चा इंजीनियर बनने के बाद आत्महत्या नहीं करता, वो बच्चा IAS और PCS बनने के बाद आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसे पहले से ही कैसे फेस करना है इस देश के सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम को, वो ट्रेनिंग भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जैसे संगठनों के अंदर होती है। इसलिए उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज देश के अंदर जो परिस्थितियां निर्माण हो गई, जिस तरीके से छात्रों के साथ में नाइंसाफी की जा रही, चाहे फीस वृद्धि का मामला हो, चाहे सीटों की कटौती का मामला हो, चाहे एजुकेशन संस्थानों में रिजर्वेशन को लागू करने का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मामलों में जिस प्रकार से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के छात्रों के साथ में बड़े पैमाने पर नाइंसाफी की जा रही है, एकलव्य का अंगूठा तभी नहीं काटा गया, आज भी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में काटा जा रहा है। SC, BC माइनॉरिटी के बच्चे थ्योरी में टॉप करते हैं, मगर प्रैक्टिकल में उन्हें कम नंबर दिया जाता है, लिखित परीक्षा पास करते हैं, इंटरव्यू में फेल किया जाता है। ये बहुत सारी बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मगर मैं ये विद्यार्थियों को जरूर कहना चाहता हूं, ये जो वक्त है, ये वक्त पढ़ाई करने के साथ साथ लड़ने का वक्त है। एक तो हमें पढ़ने के लिए लड़ना पड़ेगा, और हमें पढ़ने का जो उद्देश्य है, इस देश का शासक बनने के लिए हमको पढ़ना है, नौकर बनने के लिए नहीं पढ़ना
है, इस देश का शासक बनने के लिए पढ़ना है, क्योंकि बामसेफ इस देश में जो आजादी का आंदोलन चला रहा है इसमें विद्यार्थी सहभाग कर रहा है। आने वाले समय में जब देश आजाद होगा तो इन्हीं विद्यार्थियों को इस देश की व्यवस्था संभालनी होगी। तो इसके लिए अभी से हमारे विद्यार्थियों को तैयारी करके रखना है। आखिरी और अंतिम बात यह कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जब अपने जीवन के अंतिम समय में थे तो वो सिसकियां लेते थे। नानक चंद रत्तू ने अपने संस्मरण में लिखा हुआ है, बाबा साहब अकेले में रोते थे, सिसकियां लेते थे। नानक चंद रत्तू लिखते हैं, मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि हम बाबा साहब अंबेडकर को पूछे कि आप रोते क्यों हैं, लेकिन एक दिन हिम्मत करके नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब अंबेडकर को पूछ ही लिया कि बाबा साहब आप रोते क्यों हो। तो बाबा साहब अंबेडकर ने नानक चंद रत्तू को कहा कि रत्तू, एक आदमी अपने जीवन में जितना काम कर सकता है उससे कई गुना ज्यादा काम हमने इस समाज के लिए किया है। लेकिन जब मैं दूर दूर तक देखता हूं तो इस मिशन को, इस कारवां को आगे ले जाने वाला कोई नौजवान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। ये सोचकर मेरा कलेजा दर्द से फट जाता है। लेकिन आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जिस बात से उस समय दुखी थे, आज बाबा साहब अंबेडकर का वो सपना माननीय वामन मेश्राम साहब ने पूरा कर दिया है। आज बड़े पैमाने पर नौजवान आपको दिखाई दे रहे हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए जान की कुर्बानी भी करने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, ये लड़ाई हमको लड़नी होगी। और विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, नौजवानों को कहना चाहता हूं, नौजवानों आपको प्रण करना होगा, संकल्प लेना होगा और कहना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर, आप ये कह रहे थे मुझे दूर दूर तक नौजवान नहीं दिखाई देता, लेकिन आज के हम सभी नौजवान आपके उस सपने को पूरा करेंगे। और जो सपना आप देख रहे थे, जिस नौजवान को आप खोज रहे थे, हम वो नौजवान हैं। ऐसा संकल्प हर नौजवान को लेना होगा। इतना ही इस मौके पर कहते हुए मुझे बोलने का वक्त दिया, इसके लिए आभार। आप सभी लोगों ने सुना, इसके लिए आभार। धन्यवाद। जय मूल्यास। धन्यवाद सर।